नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से पद होते थे, उन सब बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मौर्य वंश के जो है जो शासक होते हैं उन शासकों के बारे में पढ़ा था कि शासक जो है कौन कौन से कार्य किए हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है वह कब से कब तक चला? 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। जो प्राचीन भारत का पहला सबसे केंद्रीयकृत, संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या था? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि मौर्य साम्राज्य क्या है। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था, ठीक है। और इस जिसकी स्थापना करवाने में सबसे बड़ा योगदान किनका था? कौटिल्य का था, चाणक्य था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है हम लोग को? तो बहुत सारे स्रोत मैंने बताया था। जैसे सबसे बड़ा स्रोत तो जो है कौटिल्य का था, चाणक्य का था, अर्थशास्त्र। इसके अलावा जो है मेगास्थनीज की पुस्तिका है, उसके बाद विशाख दत्त का था। तो अलग अलग जो है स्रोत से पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, सम्राट जो होता था केंद्रीय शासन व्यवस्था में, जो है सम्राट एक पद होता था। सम्राट जो होता था वह सर्वोच्च शासक होता था, प्रशासन का, न्याय का, सेना और धर्म का प्रमुख होता था। कौन? सम्राट। सम्राट जो होता था यही राजा होता था जो सबसे बड़ा शासकों में सबसे बड़ा शासक होता था, प्रशासन का प्रमुख, न्याय का प्रमुख, सेना का प्रमुख, धर्म का प्रमुख, सबका प्रमुख कौन होता था? सम्राट। जैसे आज जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं प्रमुख, उसी प्रकार मंत्री परिषद होती थी। जैसे आज भी मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद, कैबिनेट मिनिस्टर। तो उस समय भी होता था राजा को सलाह देने के वाले वरिष्ठ मंत्री। महामात्य राजा का प्रधान सलाहकार, आज भी सलाहकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के राजा राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। सन्निधात्री जो होता था वह खजाने और राज्य की संपत्ति का प्रमुख अधिकारी होता था। तो यह सब परीक्षा में आता है कि प्रशासन का प्रमुख कौन होता था मौर्य प्रशासन में? तो सम्राट होता था। मंत्री, राजा को सलाह देने वाले वरिष्ठ मंत्री कौन होते थे? तो मंत्री परिषद कहलाता था। राजा का प्रधान सलाहकार को महामात्य कहा जाता था। और खजाना जो होता था या संपत्ति जो होता था उसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसे सन्निधात्री कहते थे। समाहरिक जो है जो टैक्स वसूली और लेखा जोखा रखता था उसे समाहरिक कहा जाता था। और दंडपाल कानून व्यवस्था और दंड देने वाले को प्रभारी कहते थे, ठीक है। राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा पूरी तरह योजनाबद्ध और संगठित नगर था, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका में जो है पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्रा जो है हमने बताया था सबसे पहले राजगीर से स्थानांतरित पाटलिपुत्रा किसने किया था? उदयन ने किया था, ठीक है, पाटलिग्राम नगर की स्थापना। उसके बाद नगर का प्रशासन जो है 6 समितियों द्वारा होता था। जो नगर का प्रशासन जो था वह कितनी समितियों द्वारा होता था? 6 समितियां द्वारा। प्रथम समिति थी कौन? उद्योग और शिल्प। दूसरा विदेशी नागरिकों की देखरेख। तीसरी समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता था। चौथी समिति व्यापार और बाजार। और पांचवी समिति वस्त्र, अनाज और सामान की गुणवत्ता का ख्याल रखता था, ठीक है। और छठी समिति सैन्य व्यवस्था, ठीक है। ये फॉर्मेट में दिया हुआ है, वही बात है। सैन्य प्रशासन के तहत जो है पैदल सेना शामिल थे, अश्व सेना शामिल थे, रथ शामिल था, हाथी सेना शामिल था, ठीक है। एक अलग सैन्य विभाग भी था जिसके देखरेख, भर्तियां और प्रशिक्षण के वेतन होते थे। सैन्य समितियां में प्रथम समिति जो थी जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति जो है यातायात और रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ समिति अश्वरोहियों की देखरेख करता था, जो अश्वरोही का नहीं, घोड़ा वाला जो पुलिस होता है उसके। पांचवी जो है गज सेना, हाथी वाली सेना का। छठा जो है रथ सेना की देखरेख करता था। तो अलग अलग सैनिक व्यवस्थाएं थी, सैन्य समितियां थी जिसके तहत अलग अलग देखरेख करते थे। राजस्व व्यवस्था की बात की जाए उस समय तो कृषि का पर जो कर लगता था वह लगभग कितना परसेंट था? 1/6 हिस्सा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/6 हिस्सा। कृषि कर का कितना परसेंट लिया जाता था? 1/6 हिस्सा। इसके अलावा
अन्य भी राजस्व व्यवस्था के स्रोत थे, जैसे जो व्यापार करता था उस पर टैक्स लगता था, पशुपालन हो, खनिज हो, जंगली उत्पाद हो, इन सभी पर जो है टैक्स वसूला जाता था, जिससे राजस्व होता था। और उसके राजस्व को समाहरिक और आकलन जैसे अधिकारी कर संग्रह और लेखा के लिए नियुक्त किए जाते थे। उसी के तहत बहुत सारे अध्यक्ष होते थे, जैसे देखें कौन कौन से थे, जैसे पंड्या अध्यक्ष। पंड्या अध्यक्ष जो होता था वह किस विभाग का अध्यक्ष कहलाता था? वाणिज्य विभाग का। नवा अध्यक्ष जहाज रानी का, ठीक है। पौतवा अध्यक्ष, पौतवा यानी माप तौल, याद रखने का तरीका देखिए, ठीक है। सूत्राध्यक्ष व्यवसायों के विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष शुल्क जो होता है उसका व्यापारिक कर सीमा शुल्क का प्रधान। सीताध्यक्ष बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, कृषि विभाग का अध्यक्ष। और अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। यानी कि राजस्व व्यवस्था को वसूलने के लिए अलग अलग क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे, जो उन्हें राजस्व संग्रह में क्या करते थे? मौर्य काल के प्रशासन में सहायता करते थे। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो है 5 भागों में बटा था। उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ जो है, पूर्वा पथ, उसमें जिसे उत्तरा पथ जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। दक्षिणा पथ जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी, ठीक है। उत्तरा पथ का तक्षशिला, अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी अवंती महाजनपद में मैंने बताया था, कलिंग, तोसली, और पूर्वी प्रांत का कहाँ था? पटना। और यही पाटलिपुत्रा जो है सेंट्रल था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रांत में। इसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर, जैसे कि अभी हम लोग जैसे देखते हैं, अभी हमारा जो है क्या है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सरकार है। तो अलग अलग सरकारें हैं और अलग अलग सरकार जो है क्या करती है? नियंत्रित करती है अलग अलग विषयों पे। जिसमें ग्राम स्तर पर, मौर्य प्रशासन के समय में ग्राम स्तर पर ग्रामीक होता था, जो ग्राम का प्रमुख होता था, और गोप बोला जाता था। 10 ग्राम को मिलाकर जो है बनता था, उसे क्या बोला जाता था? गोप बोला जाता था। और 100 को गांव मिला दिया जाता था तो वह जो है क्या बोला जाता था? स्थानिक बोला जाता था। तो इस प्रकार से उस समय जो है ग्राम स्तर पर व्यवस्थाएं लागू थी। और इसे नियंत्रित करने के लिए अलग अलग मंत्री होते थे, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। मौर्य प्रशासन में जो है मंत्री प्रधानमंत्री होते थे। पुरोहित जो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था, धर्म और दान विभाग का प्रधान को क्या बोलते थे? पुरोहित। आज भी जो है पुरोहित होते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख है तो क्या कहलाएगा? सेनापति। राजा का पुत्र, जो राजा होता था उसे राजा के पुत्र को क्या कहते थे? युवराज कहते थे, ठीक है। राजकीय द्वार रक्षक, यानी कि जो द्वार होता था उसके रक्षक को द्वारिक। अंतःपुर का अध्यक्ष को अंतर्वेदिक। आय का संग्रह करता समाहर्ता। आज भी जो कलेक्टर बनिएगा तो कलेक्टर को जो है समाहर्ता का अधिकारी, यानी जिला का समाहर्ता कौन होता है? कलेक्टर होता है, ठीक है। तो यही समाहर्ता है। राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता, परीक्षा में ये भी प्रश्न आया हुआ है। कारागार का अध्यक्ष प्रशस्ता। कमिश्नर जो होता है प्रदेश, आज भी राज्य का कमिश्नर होता है। नगर का कोतवाल को पौर। मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक, आज भी व्यवहार न्यायालय है ना, जिला में न्यायालय जो होता है उसको व्यवहार न्यायालय बोला जाता है। नगर रक्षक का अध्यक्ष नायक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चाणक्य का जो लिखा हुआ पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें वह आज भी प्रासंगिक है। यह परीक्षा मेंस के लिए आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। तो उसको जो मैंने बताया पीछे में, वह इसीलिए प्रासंगिक है। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल, दुर्गा का रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती, दुर्गा का रक्षक। दुर्ग का रक्षक, दुर्ग का मतलब किला होता है। तो यह याद करने का बात है, याद कीजिए। न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था में जैसे आज भी जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश होते हैं। उस समय न्याय व्यवस्था के तहत राजा क्या होता था? सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। हमने बताया था कि राजा को उस समय क्या कहा जाता था? एक राठ भी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अन्य न्याय के अधिकारी भी होते थे। जैसे 2 तरह का मामला होता है, एक सिविल मामला होता है, एक आपराधिक मामला होता है। सिविल मामला जो है मारपीट का मामला होता है, आपराधिक मामला हत्या की मामला या खून का मामला होता है, ठीक है। उस समय भी 2 मामला था, धर्मस्थ सिविल न्याय और प्रादेशिक क्रिमिनल न्याय। अपराध जो भी करता था, मैंने बताया कि उसे कड़ी से कड़ी दंड दिया जाता था, सजा दिया जाता था। कारावास, अर्थदंड सब लागू होता था, जो आज भी लागू होता है, ठीक है। इसके बाद धार्मिक और नैतिक प्रशासन की बात की जाए तो मैंने बताया था कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद अपना क्या किया था? धर्म को परिवर्तित कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अलग अलग देशों में जो है अपने धर्म महामात्र को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। उनमें से ये सब देश हैं। और किसको किसको भेजा था वह देखिए। महेंद्र
इसके पुत्र का नाम था अशोक्य और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। कहाँ गया था? श्रीलंका। मध्यंतिक कश्मीर और गंधार गया था। सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि गए थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, रक्षित बनवासी, महारक्षित यवन देश, महादेव महिष मंडल मैसूर में है। धर्म रक्षित प्रांतक और मध्यम हिमालय देश में प्रचार करने के लिए। किस धर्म का प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो यह था क्या? यह था मौर्य प्रशासन। ठीक है, मौर्य क्या प्रशासन, हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे, मौर्य वंश में शासकों ने क्या क्या कार्य किया। उसके बाद मौर्य प्रशासन में देखा कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था, किस प्रकार के अध्यक्ष होते थे, सैन्य व्यवस्था क्या थी, न्याय व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, कर व्यवस्था में कितने वसूले जाते थे कर। ठीक है, इन सब बातों का जो है इसमें मौर्य प्रशासन में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने मौर्य काल का अंत के बारे में बताया। मौर्य काल का अंत जो है किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? वृहदर था। इसकी हत्या करके उसने कौन सी वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। और अगली क्लास में हम लोग जो है शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, लिखिए। ठीक है, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आहा, गड़बड़ा गया।